क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अकेले अपने हाथों से पूरा पहाड़ तोड़ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन एक इंसान था जिसका नाम था दशरथ मांझी। इसने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ना उसके पास मशीन थी, ना मदद और ना ही कोई सरकारी सहारा। सिर्फ एक कारण था, प्यार। और उसी प्यार की ताकत ने उसे बना दिया द माउंटेन मैन। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है उस इंसान की जिसने अपनी पत्नी की मौत के बाद 22 साल तक लगातार छेनी और हथौड़ी के सहारे पहाड़ को चीर डाला। उसने वो कर दिखाया जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। दशरथ मांझी की ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, ये जुनून की, हिम्मत की और सच्चे प्यार की मिसाल है। ये कहानी बताती है कि जब इरादे मजबूत हों और दिल में आग हो तो पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे दशरथ मांझी की पूरी कहानी, उनकी तकलीफें, उनकी मेहनत और उनका वो पागलपन जो उन्हें आम इंसान से अलग बनाता है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो हालातों से हार मान चुका है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म 1934 को बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गैलोर में हुआ था। वे मुसहर भुइयां जाति के थे, जो अनुसूचित यानी SC जाति के अंदर आती है। इस पिछड़े गांव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में ना तो दुकान थी, ना ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए वहां के लोगों को गांव और कस्बे के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 70 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। दोस्तों, गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद के कोयले की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट गए और फाल्गुनी देवी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ पेशे से एक मजदूर थे। दशरथ का परिवार गरीब तो था लेकिन बहुत खुश था, और दशरथ फाल्गुनी से काफी प्रेम भी करते थे। मांझी दशरथ के परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मांझी दशरथ गैलोर पहाड़ी के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे थे। तब फाल्गुनी देवी अपने पति के लिए खाना लेकर जाती हैं, जिसके लिए उन्हें गैलोर पहाड़ को पार करना था। लेकिन अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ों से तेजी से नीचे गिर जाती हैं, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाती हैं और अगले कुछ घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर फाल्गुनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वह बच जाती, लेकिन गैलोर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था और पहाड़ के घुमावदार रास्ते से शहर की दूरी बहुत ही ज्यादा थी। इस घटना ने दशरथ मांझी पर बहुत प्रभाव डाला। आखिर उनके जीवन साथी ने उनका साथ छोड़ दिया था, जिससे वे अत्यंत प्रेम करते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वे इस विशाल पहाड़ को तोड़ डालेंगे, जिससे किसी और की जिंदगी पर यह दुख न आए। और फिर उसके बाद से वो पूरे 22 साल लगे रहे। न दिन देखा, न रात, न धूप, न छांव, न सर्दी, न बरसात, बस लगे रहे। वह न कोई पीठ ठोकने वाला था, न शाबाशी देने वाला। उल्टे गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया और पागल कहा। दूसरी तरफ परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और यही सच हुआ। दशरथ ने अपने अकेले दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी की मदद से 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उसकी फाल्गुनी के उससे छीना था। अब गैलोर और वजीरगंज की दूरी जो पहले 60 किलोमीटर होती थी, अब सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई। बच्चों का स्कूल जो 10 किलोमीटर दूर था, अब सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया। पहले अस्पताल पहुंचने में सारा दिन लग जाता था, अब उस अस्पताल में लोग सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाते थे। आज उस रास्ते को उस गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब दशरथ ने यह काम शुरू किया था तब लोग उन्हें पागल कहते थे और मजाक उड़ाते थे कि अकेला तो क्या कर लेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सफल होने के लिए संयम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी के 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल का कठोर मेहनत करने के बाद मांझी ने इस पहाड़ के टुकड़े किए। दोस्तों, मांझी का कहना था कि अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ आता था उसी के दम पर मैं मेहनत करता रहा। मेरा यही मंत्र था कि अपनी धुन में लगे रहो, अपना काम करते रहो, चीजें मिले ना मिले इसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो आता ही है। तो उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा, और साथ ही साथ दशरथ मांझी के नाम पर पक्की सड़क और हॉस्पिटल के निर्माण हुए।
मार्च 2014 में प्रसिद्ध टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान ने मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता का वादा किया। दोस्तों, दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया ताकि वे पूरी दुनिया के लोगों को यह बता सकें कि सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रयास में निरंतर जुटे रहें। बहुत से लोग कभी इस बात को नहीं जान पाते कि जब उन्होंने अपने प्रयास छोड़े हैं तो वे सफलता के कितने करीब थे। आखिरकार 17 अगस्त 2007 को कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दशरथ मांझी की मृत्यु हो गई। तो उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा राज के सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों, भले ही दशरथ मांझी आज हमारे बीच ना हो, पर उनका यह अद्भुत कार्य आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।